नीतीश कुमार बिहार में पिछले कई सालों से सत्ता के केंद्र बिंदु में हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं और लगातार जदयू के विस्तार की बात करते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों की बात करें तो अरुणाचल में पार्टी में बड़ी टूट हुई, 7 में से 7 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। मणिपुर में 6 में से 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और नागालैंड में भी चुनाव से पहले टूट हुई और जो एक विधायक थे बिना पार्टी की सहमति के बीजेपी गठबंधन वाली सरकार को समर्थन कर दिया और उसे भंग करना पड़ा। बिहार में भी पार्टी के बड़े नेताओं में से एक उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी छोड़ दी। उससे पहले आरसीपी सिंह ने पार्टी छोड़ा था और 2020 के चुनाव में पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। तो लगातार पार्टी कमज़ोर हो रही है। ऐसे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अफाक खान का कहना है कि हम लोग लगातार चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और पार्टी के विस्तार में लगे हुए हैं, सफलता भी मिलेगी। नीतीश कुमार पिछले 17-18 सालों से बिहार के सत्ता के केंद्र बिंदु में बने हुए हैं, लगातार मुख्यमंत्री हैं और जदयू को मजबूत करने की बात भी करते रहे हैं। न केवल बिहार में बल्कि बिहार से बाहर विस्तार की भी बात करते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों को देखें तो पार्टी कमज़ोर होती गई है। अरुणाचल में 7 विधायक जीते थे, 7 बीजेपी में शामिल हो गए। मणिपुर में 6 विधायक जीते थे, 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। नागालैंड में भी पहले विधानसभा चुनाव में 1 विधायक जीते थे लेकिन दूसरे दल में चले गए और इस बार भी नागालैंड में बड़ी टूट हुई चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जो 1 विधायक जीते वह भी बीजेपी गठबंधन वाली सरकार को समर्थन कर दिया। ऐसे में जदयू ने वहाँ की इकाई को ही भंग कर दिया है। बिहार की बात करें तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक उपेंद्र कुशवाहा ने साथ छोड़ दिया। उससे पहले आरसीपी सिंह ने साथ छोड़ा था और 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी तीसरे स्थान पर पहुंच गई। नीतीश कुमार पिछले 17-18 सालों से बिहार के केंद्र बिंदु में बने हुए हैं, लगातार मुख्यमंत्री हैं और जदयू के न केवल बिहार में बल्कि बिहार से बाहर मजबूत और विस्तार की बात करते रहे हैं। लेकिन सच्चाई उससे उलट है। पिछले कुछ सालों को ही देखें तो पार्टी दूसरे राज्यों में भी कमज़ोर हुई है और बिहार में भी लगातार कमज़ोर होती जा रही है। 2020 के चुनाव में बिहार में पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। तो वहीं दूसरे राज्यों में अरुणाचल प्रदेश में 7 विधायक जीते थे, 7 बीजेपी में शामिल हो गए। मणिपुर में 6 विधायक जीते थे, 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। नागालैंड में पहले विधानसभा चुनाव में भी 1 विधायक जीते थे जो दूसरे दल में चले गए और इस बार भी चुनाव से पहले बड़ी टूट हुई थी और चुनाव के बाद 1 विधायक जीते लेकिन वह भी बीजेपी गठबंधन वाली सरकार को समर्थन कर दिया और इससे नाराज़ होकर जदयू ने वहाँ इकाई को ही भंग कर दिया है। देखिए, हमारी पार्टी तो लोकतंत्र विश्वास करती है। जनता जो फैसला लेती है हम उसको अपने सर आँखों पर लेते हैं। जनता ने जो जनादेश दिया उसके अनुरूप हम लोग काम करते हैं और जहाँ तक जैसे छोड़ के जाने का प्रश्न है तो आप जानते हैं कि इसके पीछे की अवधारणा या पटकथा किसके द्वारा लिखी गई है। बीजेपी जो पूंजीपतियों की जो आर्थिक अपराधी है उसके पैसा को इकट्ठा करके धन बल का प्रयोग करते हुए लोगों को या नेताओं को या विभिन्न पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं उसको दबाव बना करने का प्रयास करते हैं और उनको विवश करते हैं अपनी पार्टी के साथ जुड़ने के लिए। इसी की परिणति आप देख रहे हैं। पार्टी मजबूत नहीं होगी आपको? निश्चित रूप से हमारी पार्टी सशक्त है और आपको बतला दें कि पार्टी को मजबूत या कमजोर है इसका आकलन 3 आधारों पर होता है: नेता, नीति और विचारधारा। हम इन तीनों मामलों में भारत की सबसे सशक्त पार्टी में से एक है। तो ऐसी स्थिति में पार्टी कमजोर कैसे हो सकती है? चुनाव की प्रक्रिया, चुनावी रणनीति है, ये जो प्रक्रिया है उसमें तो संख्या बल बदलते रहते हैं। इस आधार पर किसी एक चुनाव के आधार पर आप किसी पार्टी को कमजोर और सशक्त नहीं हो। जदयू की टूट के लिए कांग्रेस के नेता भी बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि जब से बीजेपी केंद्र में सत्ता में आई है तब से यह खेला खेल रही है। ये तो जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है केंद्र में, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से ये खेल जारी है। कई स्टेट आप देखें ना कि कभी गोवा में, कभी कहाँ, हर एक राज्य में जहाँ भी 2-4 सीट का ये होता है वो लोग खरीद बिक्री करते हैं और पैसे की राजनीति कर रहे हैं, जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अभी तुरंत जदयू के विधायक वहाँ बने थे और उसको जो है सो खरीद लिया, मिला लिया।
ये कौन सा लोकतंत्र है? जदयू के विधायक दूसरे राज्यों में भी पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, तो बड़े नेता बिहार में भी पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। दूसरे दल से कोई बड़े नेता पार्टी में आ नहीं रहे हैं। ऐसे में पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है एकजुटता बनाए रखना और जनता के बीच अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना। ऐसे लोकसभा चुनाव 2024 में पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन के साथ एकजुटता के साथ हम लोग लड़ेंगे, लेकिन जदयू के लिए समस्या यह है कि अभी 16 सांसद हैं। ऐसे में 16 सांसद को जिताना पार्टी के लिए आसान काम नहीं होगा। अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।